तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now we will discuss the first chapter of Journal Science of Punjab Textbook Board. So the chapter name is Cellular Organization of Plants and Animals. Okay, so now we are moving towards the page number 7, and we were discussing the cell organelles, and we have discussed the cell wall, cell membrane. Now we will discuss the third organelle, that is cytoplasm. अब हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली वो एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है और उसके अंदर सारे बाकी के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मूव कर रही होती हैं, क्योंकि वो जेली लाइक मटेरियल है तो उसके अंदर बाकी चीज़ें जो मूव करेंगी। जैसे अगर हम लीमू पानी की एग्जांपल लें तो लीमू पानी के अंदर जो वाटर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं वो साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर जो लेमन के पल्प्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको हम कंसीडर कर लेते हैं कि बाकी ऑर्गेनेलीज। तो सेम इसी तरह जो है सारे ऑर्गेनेलीज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी होता है और केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, और बहुत सारे जो है ऑर्गेनेलीज टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स, मतलब सेल को बनाने में जो जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इतना इम्पोर्टेंट है कि सेल के ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो इसी हिस्से में होते हैं। अब अगर हम बात करें इन सेल ऑर्गेनेलीज की तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको 5 जो है एक बड़ा सारा ब्लॉक बना हुआ है साइटोप्लाज्म के नीचे। इसके अंदर आपको 5 ऑर्गेनेलीज नज़र आ रहे हैं। इनकी आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से तैयार करनी है और इसको याद करना है, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज तो आप उसमें ये 5 ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हैं, अगर आप उनको भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का बता दीजिएगा, न्यूक्लियस का बता दीजिएगा, लेकिन ये मेन सेल ऑर्गेनेलीज है, इनका आपने जिक्र ज़रूर करना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहते हैं कि एक नेटवर्क होता है, चैनल का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के थ्रू मटेरियल जो होता है, मवाद जो होता है सेल के अंदर, वो क्या कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली होता है, और आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट MCQ भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, मीन्स कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये आपने हमेशा बात याद रखी कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, और सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ
क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट देखें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। यह बात आपने हमेशा याद रखनी, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स में नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल का पार्ट है। अब इसमें होता क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कैसे होता है कि जो प्लांट का कलर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट का। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सेल, प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक फूड। वो कहते हैं कि ये क्या करते हैं, सन से एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सन से एनर्जी को लेकर आते हैं और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये बात हमें पता है ना कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, हाइड्रोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफ मीन्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल के अंदर सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब ज़ाया किया हुआ मवाद होता है, वो प्रेजेंट होता है। वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है, हवा, पानी और फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट सेल आ सिंगल लार्ज वैक्यूल। अब ये अपने बात याद रखनी कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के एमसीक्यू वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आपने बताना है कि बड़ा सारा वैक्यूल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रियोल्स। वो कहते हैं कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, एनिमल सेल डिवीजन। मतलब एक सेल जब डिवाइड करता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स की वजह से होता है कि 2 सेंट्रियोल जो हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें एक सेल को डिवाइड, एनिमल सेल को डिवाइड करने में, उसकी डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। होपफुली आपको ये पांचों सेल ऑर्गेनेलीज का बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ना ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मूवमेंट होती है मटेरियल की सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, मतलब एनर्जी देता है सेल को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सन से एनर्जी को ट्रैप करता है, लेके आता है, और प्लांट्स उस एनर्जी को फूड बनाने में यूज़ करते हैं, फूड खुराक। वैक्यूल जो होता है, अब वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर, फूड पार्टिकल को स्टोर करता है। फिर उसके बाद अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये एनिमल सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। ओके, और नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। अब न्यूक्लियस क्या करता है, ये आप अगर फिगर नंबर 1.4 पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्रोमोसोम बनाए हुए हैं। सबसे बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा था तो हमें पता था कि सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं, और ये जो आपको ब्लू ब्लू का कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज़ इट्स न्यूक्लियस। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कौन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल की एक्टिविटीज़
जो हैं वो रुक जाएंगी। तो न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम न्यूक्लियस को जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि थिन मेम्ब्रेन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पूरे न्यूक्लियस को सराउंड करती है। और बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा कि क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से जो हैं वो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक और बात की है, क्रोमोसोम पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल। वो कहते हैं क्रोमोसोम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब कि कुछ खसूसियात को दूसरे सेल के अंदर पास करते हैं। तो क्रोमोसोम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि क्रोमोसोम जो है ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। और क्रोमोसोम की तादाद जो होती है हर सेल के अंदर फिक्स होती है। और ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, कभी भी बात नहीं भूलनी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक में लिखा है पॉइंट टू थिंक। सोचने के लिए एक जो पॉइंट है वो क्या है, व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस। ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया होगा, अगर हम न्यूक्लियस को, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, अगर हम उसी को ही रिमूव कर देंगे पूरे सेल से, तो सेल की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक जाएंगी। जब सेल की एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो सेल जो है वो किसी काबिल नहीं रहेगा। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। Okay, so now we are moving towards the page number 8. पेज नंबर 8 पे अगर हम देखें तो उन्होंने एक एक्टिविटी भी दिखाई हुई है। अगर हम इसको भी देख लें थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है, चलिए हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा यू विल नीड, वैसे इस एक्टिविटी को आप बस समझने के लिए कर लें, याद बेसिकली आपने सिर्फ ये बातें करनी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको यू विल नीड अ लाइट माइक्रोस्कोप, प्रिपेयर स्लाइड ऑफ ह्यूमन चिक सेल्स, प्रिपेयर स्लाइड ऑफ अनियन सेल्स। वो कहते हैं अगर हम डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास प्रिपेयर स्लाइड, जैसे मैंने आपको माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में बताया था कि हम स्लाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर अपना मटेरियल, जो भी हमने जिस भी सेल को ऑब्जर्व करना है उसको लगाते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो कहते हैं प्रोसीजर क्या होता है, ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ अनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ वन अनियन सेल, आइडेंटिफाई एंड लेबल इट्स पार्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अनियन सेल की एक स्लाइड ले लें, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें, माइक्रोस्कोप के अंदर रखने के बाद उसको ऑब्जर्व करें, फिर उसकी एक डायग्राम ड्रॉ करें और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। और उसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन चीक सेल, वो कहते हैं कि ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। और आपका ये बेसिकली एक्टिविटी क्या है कि आपने दो सेल्स को ड्रॉ करना है। दो सेल्स को आपने ड्रॉ करना है, वो कौन कौन से, एक अनियन सेल को ड्रॉ करना है, एक चिक सेल को ड्रॉ करना है। फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है कि आपको उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स नज़र आए हैं। वो कहते हैं कि आप इन दोनों सेल्स को आपस में कंपेयर करें कि आपको डिफरेंस फील होता है। ऑब्वियसली डिफरेंस फील होगा आपको। क्यों डिफरेंस फील होगा, क्योंकि एक अनियन सेल है, एक चिक सेल है, तो उसमें डिफरेंस तो आएगा। क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था सेल के कि सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, उनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं। इसीलिए तो एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ये अभी आपको आ गया होगा, आसानी से आप इसको कर लेंगे क्योंकि हमने इन सारी बातों को डिस्कस कर लिया। बस हमने ये देखना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देखना है कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। मतलब जो चीज़ें एब्सेंट हैं और प्रेजेंट हैं उन दोनों को हमने कंपेयर करना है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो 4 चीज़ें हैं ये ऐसी हैं जो हर प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी। बट देयर आर सम डिफरेंसेस टू। अब डिफरेंसेस क्या हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अब ये आपके जो लेफ्ट तरफ आ रहा है प्लांट सेल, अगर हम उसको देखें तो वो कहते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें, जबकि एनिमल सेल पिंक ब्लॉक को देखें तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम सेकंड देखें, न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। फिर प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल के साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड नंबर पे येलो ब्लॉक में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि पिंक ब्लॉक में थर्ड वाली लाइन देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फोर्थ लाइन येलो ब्लॉक की देखें उसमें लिखा है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बताया कि वो क्लोरोफिल, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। अब देखें, अगर आप क्लोरोप्लास्ट को एनिमल सेल में भेज देंगे तो ये तो गलत होगा ना, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर देना। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि सेंट्रियोल्स का काम जो है वो एनिमल सेल में सेल डिवीजन करना है ना, सेल को डिवाइड करता है एनिमल सेल में। जैसे हमने पेज नंबर 7 पे डिस्कस किया था, सेंट्रियोल्स को आप अभी खोलेंगे और उसको देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, और वो भी किसकी, एनिमल सेल की। अब एक और 1.3 एक्टिविटी को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, येलो ब्लॉक में प्लांट सेल और पिंक ब्लॉक में एनिमल सेल, अगर आप इन दोनों की एक अच्छी सी एक चार्ट पे डायग्राम बनाएं और डायग्राम बना के अपने क्लास रूम में वहाँ पे हैंग कर दें, तो ये पूरी क्लास के लिए एक एक्टिविटी है। तो आप ऐसा करें कि आप लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर चार्ट पे नहीं बना सकते तो कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस करें, खूबसूरत सा दोनों जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों को ड्रॉ करें, और उसके बाद अपने टीचर को चेक करवाएं या फिर खुद चेक करें कि आपने इस डायग्राम को ठीक बनाया है या नहीं। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 9। अब पेज नंबर 9 पे आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उन्होंने बताया हुआ है। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, और जो ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल स्टार्ट वाली लाइन देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। कुछ एक से मिलकर बने होते हैं, कुछ ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर आप एक दो एग्जांपल्स याद कर लें, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो वो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे तो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स और एनिमल्स इस तरह के मतलब कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि वो एक सेल से मिलकर नहीं बने हुए हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं।
तो उन्होंने यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाई हैं। प्लांट जो है मल्टी सेलुलर है, फिर उसके बाद बॉय जो है वो भी मल्टी सेलुलर है। अमीबा, क्लेमाडोमोनास वगैरह जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। और बटरफ्लाई भी जो है वो मल्टी सेलुलर है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप इस फिगर में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को सेपरेट करें, तो आप इजीली सेपरेट कर लेंगे कि कौन कौन सा एक सेल से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन सा एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 है, उसको अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि साइंस टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर आपके पास कोई टीचर है तो आप उनसे कहें कि हमें पॉन्ड वाटर जो है वो दें, तालाब का पानी। तालाब के पानी को फिर आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रख कर ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट्स मौजूद होंगे, ठीक है। मूविंग यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, छोटे छोटे से एक सेल से मिलकर बने हुए एनिमल भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे। वो कहते हैं उसके अलावा आपने क्या करना है, सिर्फ आपका ये काम है कि आपने, और अगर आपके पास टीचर नहीं भी है तो आप खुद पॉन्ड वाटर को, लेकिन ये लेबॉर्ट्री में हो सकता है, तो आप इस एक्टिविटी को जो है, अगर आप स्कूल में हो, लेबॉर्ट्री आपको मिले, तो आप ज़रूर कहिएगा अपने टीचर से कि पॉन्ड वाटर को हमें ग्लास स्लाइड पे लगा के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा दें। और इसके अलावा जो आपने अभी काम करना है वो ये है कि आपने अमीबा, ये जो आपके अमीबा डायग्राम बनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और क्लेमाडोमोनास, इन दोनों की आपने डायग्राम अपनी कॉपी पे बनानी है और उसको लेबल करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेल फॉर्म टिश्यूज़। सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि सेल जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो है बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक एक सेल हमारी बॉडी में मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बना रहा होता है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल्स जो हैं वो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क इन ग्रुप्स। तो सेल्स जो है वो ग्रुप में काम करते हैं। आप ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ऐसा ग्रुप जो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन याद करनी है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़ इन देयर बॉडीज़। तो प्लांट और एनिमल की बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सम प्लांट टिश्यूज़, अब कुछ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ पे उन्होंने लेबल भी किया हुआ है डायग्राम में कि यहाँ पे सबसे जो मेन ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो एपिडर्मल टिश्यू है। फिर उसके बाद जो है सेकंड जो सर्कल है वो जाइलम टिश्यू है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर वाला पार्ट है उसको फ्लोएम टिश्यू का है। तो 3 तरह के जो टिश्यूज़ हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब एपिडर्मल टिश्यूज़ वो कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ कवर्स द रूट, स्टेम एंड लीव ऑफ अ प्लांट। सबसे बाहर वाले जो एरियल पार्ट्स, हवा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गए वो, और इसके अलावा रूट्स के, ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला हिस्सा जो प्लांट्स का होता है, रूट्स होता है। इन सब तीनों चीज़ों को जो कवर करता है वो एपिडर्मल टिश्यू होता है। अब जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं टिश्यूज़। जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम क्या है कि क्या करते हैं, एक वाटर प्लांट को प्रोवाइड करता है, वाटर देता है प्लांट को, और फ्लोएम जो होता है वो फूड प्लांट को प्रोवाइड करता है, प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, मतलब प्लांट के डिफरेंट हिस्से जो होते हैं उनको फूड देना किसका काम होता है, फ्लोएम का। फ्लोएम यहाँ पे अभी नहीं लिखा, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। सर जाइलम का काम क्या है, जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर, ये वाटर को कंडक्ट करता है और फिर उसे रूट से लीव्स तक लेके जाता है, मतलब जड़ों से पत्तों तक ले जाने का काम जाइलम टिश्यू करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फ्लोएम टिश्यू की, तो फ्लोएम का काम क्या है, वो प्रिपेयर फूड, मतलब तैयार की हुई खुराक को पत्तों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। अब क्योंकि फ्लोएम का काम ही जो है वो क्या है, खुराक को
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब लीव्स जो है, लीव्स में खुराक क्यों प्रेजेंट होती है? लीव्स जो आपको मैंने पहले बताया था कि पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से कलर जो होता है इसका ग्रीन होता है। तो लीव्स जो हैं वो प्लांट फूड फैक्ट्रीज हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि लीव्स जो पत्ते होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं, मतलब ऐसी जगह है पौधों की जहाँ पे खुराक तैयार होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है। मीजोफिल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मीजोफिल टिश्यू जो है प्रेजेंट इन लीफ मेक फूड फॉर प्लांट। वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है और क्या बनाता है? फूड बनाता है प्लांट्स के लिए, खुराक तैयार करता है। अब अगर हम डिस्कस करें कुछ एनिमल टिश्यूज़ को, तो एनिमल टिश्यूज़ में क्या होता है, वो कहते हैं कि 3 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक मसल टिश्यू है, एक बोन टिश्यू है, एक ब्लड टिश्यू है। अब मसल टिश्यू क्या होता है? इन एन एनिमल बॉडी मसल सेल फॉर्म मसल टिश्यूज़ टू हेल्प इन मूवमेंट। अब वो क्या करते हैं, एनिमल बॉडी में क्या होता है, मसल सेल जो होते हैं वो मिलकर मसल के टिश्यूज़ बनाते हैं। अब वो मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट, हरकत में मदद देते हैं। बोन टिश्यू की अगर हम बात करें तो बोन टिश्यू जो है वो कहते हैं कि बोन सेल्स मिलकर बोन टिश्यूज़ बनाते हैं। मतलब एक हड्डी जिन सेल से मिलकर बनी होगी वो क्या करेंगे, बोन के टिश्यूज़ बना देंगे। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यू, और ये फिर जो बोन टिश्यू होगा वो क्या करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा, ये बॉडी को शेप देगा और सहारा देगा, सपोर्ट देगा। अब अगर हम बात करें ब्लड टिश्यू की, तो ब्लड टिश्यू क्या होते हैं, ब्लड सेल्स जो हैं वो जब मिलेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात कर ली है कि टिश्यूज़ बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे। तो ब्लड सेल जो है वो क्या है, फॉर्म ब्लड टिश्यू। ब्लड सेल जो है ब्लड टिश्यू बनाता है। अब ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, मटेरियल को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट, मतलब एक जिस्म के हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं मटेरियल को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने अब इसको अच्छे से तैयार करना है। आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्लांट टिश्यूज़, तो आप जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर एनिमल टिश्यूज़, तो आपको जो एनिमल टिश्यू में ये हमने 3 टिश्यूज़ डिस्कस किए हैं, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, फिर आप इसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टिश्यूज़ और सेल्स की डेफिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर सेल्स और टिश्यूज़ की डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती हैं। उसके अंदर फ़र्क जो है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सेल एंड टिश्यूज़ भी पूछ ली जाती है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर